ज़िंदगी में चाहे कोई काम करे या कोई सामान ले, हर समय इमोशनल होने की बजाय अगर प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे तो शायद उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा आएगा। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद कुसुम में। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि हम अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली लाइफ में भी कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ जो भी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं जो भी सामान लेती हूँ उस समय मैं बहुत प्रैक्टिकल होके सोचती हूँ। लेने को तो हम बहुत कुछ ले लें, मन तो करता है कि सारा जितना कुछ दिखता है बाज़ार में सारा कुछ उठा के लेके आ जाए, है ना? लेकिन वो तो नहीं कर सकते हम लोग। तो प्रैक्टिकली जो ज़रूरत मुझे लगती है वही चीज़ें मैं उठाती हूँ। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मेरा जो फ्रिज है वो मात्र 165 लीटर का है, क्योंकि मेरे घर में अभी फ़िलहाल उससे बड़ा फ्रिज मेरे किचन में आना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं उसको चेंज भी नहीं कर रही हूँ। और हँसी की बात बताऊँ कि ये फ्रिज जो है वो 21 साल पुराना है। जी हाँ, मेरी जब शादी हुई थी उसी समय ये फ्रिज हम लोगों ने लिया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे इस छोटे से फ्रिज में मैं कितनी सारी चीज़ें फ़िट करती हूँ। तो बात बस यही है कि मैं अपने फ्रिज को बहुत प्रैक्टिकली यूज़ करती हूँ। मेरे फ्रिज में भी बहुत सारे सामान रहते हैं, लेकिन मैं बहुत समझदारी से उन बॉक्सेस को चूज़ करती हूँ फ्रिज में रखने के लिए, जो कि आराम से मेरे फ्रिज में फ़िक्स हो जाएँ, फ़िट हो जाएँ। तो बेसिकली फ्रिज का काम ही क्या है? बेसिकली फ्रिज का तो काम ही यही है कि जो सामान बाहर रहने से ख़राब हो जाता है, उसको हमको फ्रिज में रखना रहता है। और जो ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पानी या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम, इन चीज़ों को हमको फ्रिज में रखना होता है। तो जभी भी मेरे घर में सब्ज़ी आता है, सबसे पहले मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि सब्जियों को मैं धो लेती हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से वाइज़ली ये डिसाइड करती हूँ कि कौन-सा सब्ज़ी मुझे किस तरीके से रखना है, तो मेरा सारा फ्रिज का एक-एक कॉर्नर सही तरीके से यूज़ हो। और मैक्सिमम जो जगह लेता है फ्रिज में वो है सब्ज़ी। तो मैं जो बड़ी सब्जियाँ होती हैं उसको फ्रिज में हमेशा जो कंटेनर है उसमें रखती हूँ। फ्रिज का जो कंटेनर जिसमें हम सब्जियाँ रखते हैं, मैं हमेशा उस पे सबसे पहले टिश्यू डाल देती हूँ। ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप नीचे टिश्यू पेपर डाल देते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। केवल फ्रिज का जो ये वेजिटेबल बॉक्स है वही नहीं, मैं छोटे बॉक्सेस भी जो यूज़ करती हूँ, अगर उसमें नीचे जाली दिया है तो अलग बात है, अदरवाइज़ उसमें भी मैं टिश्यूज़ डाल देती हूँ। तो ये आप कर सकते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी। तो ये सारा सब्जियाँ जो भी है मेरे पास, मैंने उन सारों को धो करके जो बड़ी सब्जियाँ होती हैं ना उसको मैं डाल देती हूँ, जो बड़ा वाला कंटेनर होता है उसमें। और बाकी जो भी सब्जियाँ होती हैं जो कम क्वांटिटी में होती हैं, उनको मैं डालती हूँ इस तरीके से बॉक्स में। अननेसेसरीली मैं बहुत सारी सब्जियाँ एक बार में नहीं मँगाती हूँ। सप्ताह में 2 बार मेरे घर में सब्जियाँ आती हैं, इतना मैनेज हम लोग कर ही लेते हैं। जब मैं वर्किंग थी तो भी हो जाता था, जब मैं वर्किंग नहीं हूँ तो भी हो जाता है। यहाँ मिर्ची की मैं डंठल सारे निकाल दूँगी और उसके जो टिश्यू थे उसको मैंने चेंज कर लिया और एक दूसरा टिश्यू डाल दिया और अब उसको मैं कंटेनर में डाल दूँगी। सब्जियाँ जो बड़ी होती हैं उनको मैं इसी तरीके से काट करके कंटेनर में डालती हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ को फ्रिज में फिक्स करना है। और जो प्याज है, आलू है, ये तो बाहर ही रहता है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये सारा सामान भी एक साथ ही आता है, तो वो भी मैं वापस से रिस्टॉक कर लेती हूँ। मैंने अक्सर देखा है बहुत लोगों को ये सजेस्ट करते हुए कि फ्रिज में आप जो बॉक्सेस जिसमें कि हैंगर लगा होता है, जिसको कि आप ऊपर से हैंग कर सकते हैं, उस तरीके का बॉक्स लीजिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका फ्रिज अगर मेरे जैसा छोटा है तो ये गलती हरगिज़ भी मत कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ना वो वाले जो बॉक्सेस होते हैं वो जब आपके 2 रैक के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तब आप यूज़ कर सकते हैं। 160-165 लीटर का अगर फ्रिज है, छोटा फ्रिज है, तो आप प्रैक्टिकली वो यूज़ ही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मैंने भी जब बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे थे तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे वही वाला बॉक्स मँगाना चाहिए और मैंने मँगाया भी था, बट वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था। तो आप बॉक्सेस बहुत वाइज़ली डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके के बॉक्सेस लेने हैं और उनको आप कोशिश कीजिए कि फ्रिज में ही फिक्स करिए। आपने देखा होगा कि सब्जी का जो कंटेनर है उसके ऊपर जो ग्लास होता है, क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत पुराना है, वो टूट गया है, तो वहाँ पे मैं इसी तरीके से एक ट्रे रख देती हूँ और उसके ऊपर में मैं अपनी सारी सब्जियाँ रख देती हूँ। देखिए मैंने अपने इस छोटे से फ्रिज में कितनी सारी चीज़ें अटाई हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब्जी का जो शेल्फ है उसी के ऊपर सारी सब्जियाँ आ जाए और ऊपर का जो शेल्फ है वो मुझे पूरा फ्री मिल जाए, ताकि बाकी के जो सामान है वो मैं दोनों शेल्फ में रख सकूँ, जैसे कि दूध, मसाला, सब्जी और बाकी जो भी चीज़ें घर में बच जाती हैं। पानी के बॉटल्स अगर शेल्फ में जगह खाली है तो वहाँ रखती हूँ, अदरवाइज़ चिल्लर में डाल देती हूँ।
फ्रीज़र में रहता है आइसक्रीम या बहुत ठंडा सामान, और दरवाजे में सबसे नीचे रखती हूँ यूज़्ड मसाले। अगर मुझे पैकेट में ही रखने हैं तो रबर लगा कर के बीच में रखती हूँ। पैकेट में जो मसाले रहते हैं या जो भी सामान ऐसा जो पैकेट में रहने का है, और जो ऊपर के शेल्फ है उसमें जो भी मिसलेनियस सामान रख सकती हूँ। और इस तरीके से मैं अपने 165 लीटर के फ्रिज का मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। तो वही मैं बोल रही थी आप लोगों से कि दूसरों को सुन कर के, दूसरों को देख कर के, भाव में ना बहते हुए अगर प्रैक्टिकली हम लोग अपने सामान को चूज़ करें ना, तो हम भी अपने छोटी से फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। फ्रिज अगर बड़ा है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें रख सकते हैं, अलग-अलग तरीके के बॉक्सेस रख सकते हैं। लेकिन फ्रिज अगर छोटा है मेरे ही जैसा, तो फिर आप उसमें जिस तरीके से मैं रखती हूँ, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा इससे। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।